अब अखिलेश यादव देश को बताएं कि वो औरंगजेब वालों के साथ हैं कि छत्रपति शिवाजी के साथ हैं। अखिलेश यादव देश को बताएं कि वो जहांगीर के साथ हैं कि सम्राट अशोक के साथ है। अखिलेश यादव देश को बताएं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में है कि हुमायूं के साथ में। आज देश अखिलेश यादव को सुनना चाहता है। अगर वो चुप रहते हैं तो इसका मतलब अखिलेश यादव भी औरंगजेब, जहांगीर और हुमायूं के साथ खड़े हुए हैं, जबकि पूरा देश आज सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट जो देश के हुए हैं, जो भारत के, जो एकीकृत भारत के हुए हैं, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव अपनी चुप्पी तोड़िए और बताइए कि आप औरंगजेब के साथ हैं कि आप पृथ्वीराज चौहान के साथ हैं, आप जहांगीर के साथ में खड़े हैं कि छत्रपति शिवाजी के साथ खड़े हुए हैं। देश आपसे सुनना चाहता है। वो ये कह रहे हैं कि जो किताबों में लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ वही बताया है कि उस समय दान बहुत दिया जाता था, उस समय जीडीपी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक के समय जो जीडीपी थी, जो विकास दर थी, उससे ज्यादा जहांगीर के समय विकास दर थी? मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो किताब का नाम बताएं। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जो मराठों का विकास, जो महाराष्ट्र, जो एकीकृत महाराष्ट्र का विकास छत्रपति शिवाजी के समय हुआ, वो जहांगीर के समय उससे ज्यादा हुआ? वो किताबें बताएं। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि हुमायूं के समय विकास दर चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा थी? देश वो किताबें पढ़ना भी चाहता है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में छपी हुई किताबें नहीं, कोई रिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट में ये बात लिखी हो तो बताएं। और अगर आप ये कहते हैं तो आज देश सुनना चाहता है कि देश समाजवादी पार्टी जहांगीरवादियों के साथ है कि छत्रपति शिवाजी के साथ है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनका स्थायी निलंबन होना चाहिए। स्थायी निलंबन होना चाहिए और उद्धव ठाकरे को भी बताना चाहिए कि उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी का घटक दल है। जब इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हैं तो उनका मत भी जहांगीर के साथ है, उनका मत छत्रपति शिवाजी के साथ नहीं है। देश ये जानना चाहता है, उद्धव ठाकरे से भी ये जानना चाहता है कि आप इंडिया अलायंस का पार्ट हो या नहीं हो, क्योंकि इंडिया अलायंस के लोग तो जहांगीर के साथ हैं, छत्रपति शिवाजी के साथ नहीं है। मणिशंकर अय्यर का एक बयान वायरल हुआ, लंदन इंपीरियल में वो फेल हुए और उस समय वो प्रधानमंत्री बने, तो एक सवाल भी यहाँ पर खड़ा हुआ था। देखिए, मणिशंकर अय्यर जो बातें बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस अध्यक्ष को, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बताना चाहिए कि राजीव गांधी फेलियर थे या नहीं थे। देश उनसे सुनना चाहता है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर से ज्यादा फैक्टफुल बात राजीव गांधी के बारे में देश में कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पर्सनल दोस्त थे। जब वो ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी एक फेलियर थे, कैम्ब्रिज में फेल हुए, लंदन के इंपीरियल कॉलेज में फेल हुए, तो क्या देश ने उस समय ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो दो बार परीक्षाओं में फेल हुआ? तो निश्चित रूप से अब राहुल गांधी जी को भी हम देख रहे हैं, तो अब लग रहा है कि शायद वो 98 बार चुनाव की परीक्षा में फेल हुए हैं, तो शायद वो अपने पिताजी की फेल होने की आदत को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल कहा था कि लालू यादव को हमने सपोर्ट किया था, इस पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने देश के कई प्रधानमंत्री बनाए। देखिए, तेजस्वी यादव का जो ज्ञान है वो देश उनको एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में नहीं लेता है। वो अपने पापा करते हुए पीछे चलते हैं, उनका ज्ञान कुछ नहीं है। बिहार के लोग, बिहार के युवा उनको एक नॉन ग्रेजुएट आदमी मानता है। अब वो 8वीं पास हैं कि 7वीं पास है, इस पे डिबेट हो सकती है, पर 8वीं के ऊपर नहीं है। और वो अपने पिता पापा कह के आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको देश के लोग, देश का राजनीतिक जो पटल है वो उनको सीरियसली नहीं लेता है। वो अपनी राजनीतिक भूमि अपने पिता के पीछे छुप के तलाशना चाह रहे हैं, पर बिहार के युवाओं ने, बिहार के मतदाताओं ने पहले भी उनको डिस्कार्ड किया है, और आने वाले चुनाव में जो 6-8 महीने बाद होना है बिहार में, उसमें भी वो पूर्ण रूप से डिस्कार्डेड ही रहेंगे। आखिरी सवाल है, अरुण केजरीवाल को Z+ कौन सी गंदी पॉलिटिक्स? बीजेपी ने तो जब सिक्योरिटी थ्रेट आया तो Z+ सिक्योरिटी दी, ये गंदी पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार
राजनीति में जो शासन व्यवस्था में राजनीतिक मतभेदों को ध्यान में नहीं रखती है। जब शासन व्यवस्था में आया कि भाई इनको मिलनी चाहिए, तो शासन व्यवस्था ने, भारत की सरकार ने वो Z+ सिक्योरिटी मुहैया करा दी। तो इसपे अगर आम आदमी पार्टी को अगर इसमें समस्या है तो वो बताएं कि हमको नहीं चाहिए, जबकि गृह मंत्रालय के पास कोई इनपुट होगा, उसके आधार पे सिक्योरिटी का डिसीजन लिया जाता है, राजनीतिक चीजें नहीं होती है। हाँ, देश और दिल्ली के लोगों ने ये जरूर देखा है कि जो नीले रंग की वैगनआर में चलने का वादा करके आया था, उसने आते ही 30 लाख रुपए की गाड़ी अपने लिए व्यक्तिगत रूप में खरीदी। जो व्यक्ति 2 बेडरूम के घर में रहने का वादा करके आया था, उसने अपने लिए शीश महल बनवाया जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे और कमोड लगे। जो व्यक्ति ने एक राजनीति में शुचिता की बात करी थी, उसने राजनीति में भ्रष्टाचार किया, वो भी कोविड के समय जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था। उस समय अरविंद केजरीवाल और उनके जो पीछे के उनके जो मंडली है, वो मंडली दारू का भ्रष्टाचार कर रही थी, दारू की बोतलों में भ्रष्टाचार कर रही थी। जो व्यक्ति दारू में भ्रष्टाचार करे वो भी कोरोना के समय, उससे बड़ा कोरोना के समय किया गया भ्रष्टाचार देश और दिल्लीवासी कभी माफ नहीं करेंगे। तो उनका नतीजा उनको आज भुगतने को पड़ रहा है। और पंजाब की जो सरकार है, जिसने जिस तरह से उन्होंने वादा खिलाफी की है, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पंजाब की सरकार में मंत्री है, वो ऐसे विभाग के मंत्री बन गए जो विभाग अस्तित्व में ही नहीं है। तो पंजाब में भी उनका वही हाल होगा जो दिल्ली में आज हुआ।